ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ श्रीजगदम्बिकायै नमः। जब पूजादि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या लाकर घर में अपने राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्या पर्वत पर चली जाएंगी और वह निरंतर जगत का कल्याण करेंगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी मैं देवी के अति उत्तम महत्व को जान रहा हूँ और हे देवऋषि, आज भी आपके मुखारबिंद से मैंने वही देवी महत्व सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्री देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वासुदेव जी का प्रवचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्रों में श्री देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के समानार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंध के आरंभ से ही वासुदेव जी देवऋषि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्री देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वासुदेव जी ने श्री देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदराओं में श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण मुष्टिका प्रहारों से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवान को भी पूर्वकाल की घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने आराध्य के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपसे सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे रीछराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात रीछराज जामवान ने श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करके श्यामांतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और रीछराज जामवंत से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्री देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण श्री वासुदेव को आशीर्वाद वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी
जामवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षारित रेख के आंसुओं से परिपूर्ण हो गईं और वे परम आनंदित हुए। देवऋषि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्हें वासुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किए। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस व्याख्या तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह संपूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो देवी माँ की जय।